न्याय के विरुद्ध क्रोध करना प्राणी के लिए स्वाभाविक है, किंतु अहंकारवश क्रोध करने वालों के लिए मैं ललकार हूं। मैं ओंकार हूं। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आई मेनका को दुर्वासा ने समझाने का प्रयत्न किया, किंतु मेनका के लिए देवराज इंद्र का आदेश ही सर्वोपरि था। अतः वह हठ पर अड़ी रही। इससे दुर्वासा ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे डाला कि वो और उसकी संतान दोनों इसका परिणाम भोगेंगे। इस घटना की सूचना दुर्वासा प्रतीक्षारत अपने माता-पिता अनसुईया व अत्रि ऋषि को देते हैं। उधर विष्णु लोक में नारद के पहुंचने से लक्ष्मी उनसे विष्णु के विषय में पूछती है। तभी विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला की सहेलियां उससे हास परिहास कर रही हैं। उसी समय राजा दुष्यंत थकान तथा तृष्णा मिटाने वहां आते हैं। वृक्षों को जल देती हुई शकुंतला पर मोहित होकर वे जल पीने की इच्छा प्रकट करते हैं। शकुंतला जल पिलाती है। दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुर फूट पड़ता है। नौका विहार करते हुए दुष्यंत गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंधर्व विवाह संपन्न होने पर राजा दुष्यंत प्रेम प्रतीक के रूप में अपनी मुद्रिका शकुंतला को भेंट करते हैं। दुष्यंत के चले जाने पर उनकी मधुर स्मृति में खोई मुद्रिका देखती हुई शकुंतला उन्हें गीत गाकर पत्र लिखती है। यद्यपि कैलाश पर भगवान शिव दुर्वासा को क्रोध करने से बरसते हैं, फिर भी कण्व ऋषि के आश्रम में स्वयं को शकुंतला द्वारा अपमानित अनुभव कर उसे श्राप देते हैं। माता पार्वती ऋषि दुर्वासा के क्रोधित स्वभाव से भली भांति परिचित थीं, इसीलिए आज वे चिंतित भी थीं। किस विचार में खोई हो देवी? घट घट व्यापी अंतर्यामी महादेव भली भांति जानते हैं कि मैं किसके विषय में विचार कर रही हूँ। हम जानते हैं कि तुम सती अनसुईया और उनके पुत्रों के विषय में सोच रही हो। स्वामी, सती अनसुईया और दत्तात्रेय से अधिक मैं दुर्वासा के विषय में विचार कर रही हूँ कि रुद्रावतार होते हुए भी वे लंबे समय से आपके दर्शन करने क्यों नहीं आए? सुनो देवी, अपने उस उग्र स्वभावी रुद्रावतार से हम कभी यहाँ आने की अपेक्षा रखते भी नहीं। वे अपने ही धुन में खोए भ्रमण करते रहते हैं और जो भी उनसे उचित व्यवहार नहीं करता वो उनके कोप का भाजन बनकर उनसे श्राप का उपहार पाता है। श्राप तो दुख और पीड़ा का कारण होता है स्वामी, आप इसे उपहार क्यों कह रहे हैं? दुर्वासा का शाप उपहार ही होता है देवी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अस्वस्थ बालक के मुंह में डाली गई कटु औषधि माता का उपहार ही होता है। दुर्वासा का शाप तत्काल दुखदायी होते हुए भी शापित व्यक्ति के लिए अंत में कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। इसीलिए तुम्हें दुर्वासा के शाप के विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्थिति स्पष्ट कर दी तो अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ स्वामी। शकुंतला, वो रहा महल। महल के निकट पहुंच गए ना? ठहरो, कौन हो तुम? कहाँ चले जा रहे हो? हमें महाराज दुष्यंत से मिलने जाना है। क्यों मिलना है महाराज से? अति आवश्यक है हमारा उनसे मिलना। और तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? हम सब कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। ये गौतमी माई है, ये कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला है। आप दोनों
कण्व ऋषि के शिष्य हैं? हाँ, अब हम भीतर जाएं? नहीं, महाराज की आज्ञा के बिना महल में प्रवेश करना संभव नहीं है। कैसे प्राप्त होगी महाराज की आज्ञा? आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम जाकर महाराज से निवेदन करते हैं। चलो। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज, राजमहल के द्वार पर कुछ आश्रमवासी आए हुए हैं। कौन है ये आश्रमवासी? कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। 2 उनके शिष्य हैं, एक उनकी पुत्री है शकुंतला और साथ में एक वृद्धा गौतमी माई है। शिष्य शकुंतला, गौतमी माई, कौन है ये सब? ठीक है, वो जो भी हो हमारी आज्ञा है, उन्हें अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? सोचते हैं कि आश्रमवासी अचानक हमसे भेंट करने कैसे चले आए। वन व्यवस्था अथवा आश्रम के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता होगी, अथवा आप कभी आखेट में गए होंगे तो वन में आश्रम वासियों पर कृपा करके सहायता देने का वचन दे आए होंगे। संभव है उसी उद्देश्य से आए हों। नहीं पुरोहित जी, नहीं, हमने कभी किसी को ऐसा कोई वचन नहीं दिया, और न ही हम किसी गौतमी और शकुंतला को जानते हैं। महाराज की जय जय हो। जिन महापराक्रमी और चक्रवर्ती राजा की जय जयकार संपूर्ण आर्यावर्त में गूंज रही है, वे शकुंतला को नहीं जानते? कण्व ऋषि के आश्रम में आकर आपने जिससे गंधर्व विवाह किया, आप उसको नहीं जानते? आप कहते हैं कि हमने कण्व ऋषि आश्रम में आकर इस स्त्री के साथ गंधर्व विवाह किया है? हाँ महाराज दुष्यंत, आश्रम में रहने वाली शकुंतला की सखिया ही नहीं, आश्रम के पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी इस घटना के साक्षी है। आपसे गंधर्व विवाह करने के पश्चात शकुंतला अब गर्भवती हो चुकी है। इसलिए कण्व ऋषि ने निवेदन किया है कि आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जो सत्य है वो ही कह रही हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं असत्य है, मिथ्या आरोप है। आप हस्तिनापुर के पूर्ववंशी राजा पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। हमने तो कभी कण्व आश्रम में प्रवेश भी नहीं किया, तो फिर इस स्त्री के साथ विवाह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारी राज रानी बनने का लोभ इस स्त्री को यहाँ तक खींच लाया है, और आप सबको इसने भ्रमित कर दिया। स्वामी, मुझ पर मिथ्या दोषारोपण न करें। आपने स्वयं कण्व ऋषि के आश्रम में मुझसे प्रणय निवेदन किया था। क्या वे सब आप भूल गए? प्रिया चरित्र के विषय में हमने बहुत कुछ सुना था, किंतु आज प्रत्यक्ष ही देख लिया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक स्त्री असत्य को सत्य कहने से भी ले जाती नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आश्रम से जाते समय शीघ्र लौट कर आने का और मुझे अपने साथ ले जाने का वचन दिया था। क्या आप ये सब भूल गए? क्या आप ये भी भूल गए कि अपने प्रेम के चिन्ह स्वरूप आपने मुझे एक मुद्रिका दी थी? मुद्रिका? हमने तुम्हें प्रेम चिन्ह के रूप में मुद्रिका दी थी, तो कहाँ है वो मुद्रिका? मुद्रिका? कहाँ है मेरी मुद्रिका? कहाँ नहीं होगी मुद्रिका? कण्व ऋषि आश्रम में रहने का ढोंग करने वाली प्रवंचिका, तेरे नाट्य की कथा काल्पनिक है, जिसमें कोई पात्र ही नहीं। जिस मुद्रिका की तुम चर्चा कर रही हो, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। हम अपने राज्यसभा में किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहते, इसीलिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करते हुए इतना ही कहेंगे कि तुम यहां से उसी मार्ग से लौट जाओ जिस मार्ग से आई थी। तुम गर्भवती हो, इसीलिए हम राज्य की ओर से तुम्हें आश्रय देने तथा प्रसूति की सुविधा देने का प्रबंध कर सकते हैं।
राजपुरोहित जी, आप प्रसूति तक इस स्त्री की व्यवस्था का दायित्व संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शकुंतले, नहीं। दिव्यांगना मेनका की अनुपस्थिति हो तो ये स्वर्ग लोक सूना सूना लगता है। क्यों देवी शची? हाँ, और आज मेनका की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि स्वर्ग में हर्षोल्लास का वातावरण जाग उठा है। नारायण नारायण। देवर्षि आप चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। मैं स्वर्गलोक में आया अवश्य हूँ, किंतु आपके पास नहीं। अर्थात मैं कठोर और पाषाण हृदय माता के पास आया हूँ, उसकी सोई हुई चेतना जगाने के लिए। देवर्षि, आपका आशय अभी भी स्पष्ट नहीं है। हो जाएगा देवराज, आप धैर्य रखें। दिव्यांगना अनश्वर मेनका, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। जब तुम पृथ्वी पर गई थी तो अपनी अनश्वरता से उत्पन्न नश्वर चिन्ह वहां क्यों छोड़कर आ गई? मातृत्व जो संपूर्ण जगत में अमृत का सार है, उसे अपमानित करने का अपराध क्यों कर डाला तुमने? तुम्हारा मानस यदि मातृत्व के भार को नहीं उठा सकता था तो फिर उसे स्पर्श करने की आवश्यकता भी क्या थी मेनका? मातृत्व और वत्सलता को यदि तुम्हारी चेतना कक्ष में प्रवेश वर्जित था तो फिर पृथ्वी पर जाकर भोग की प्रवृत्ति को जागृत करने का कष्ट क्यों किया तुमने? यदि तुम्हें धरती से ऊपर ही रहना था और धरती की भांति जन्म देकर अपनी ही उत्पत्ति को अपने ही वक्ष से लगाने में यदि तुम्हें संकोच था मेनका, तो फिर तुमने जन्म ही क्यों दिया उस मानव शरीर को जो तुम्हारे दोष निर्दोष होकर भी श्राप की पीड़ा की भांति भुगत रही है? मेनका, तुमने अपने जीवन और यौन को अक्षय रखने के प्रयत्न में अपनी ही पुत्री को क्षय के अंधकार में खाई में क्यों ढकेल दिया? बताओ मेनका, तुम्हारे पास क्या इसका कोई उत्तर है? मेरी विवशता को समझिए देवर्षि। एक बार स्वर्ग लोक लौट आने के पश्चात मैं अपनी विगत भूलों को भूल जाना चाहती हूँ। पृथ्वी लोक और पृथ्वीवासियों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। नारायण नारायण। स्थान और लोक के परिवर्तन हो जाने से मेनका, लोक भावना, माता और पुत्र के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि ऐसा होता तो जगत से माता, ममता और महानता ये तीनों समाप्त ही हो जाते। कौन बतलाएगा कि क्या दोष था उस निर्दोष शकुंतला का? तुम तो चली आई उसे धरती पर छोड़कर, किंतु तुम्हारे जाते ही दुर्भाग्य के क्रूर पंजों ने उसे अपने पाश में दबोच लिया। नवजात शिशु हिंसक पशुओं के बीच घनघोर वन में नितांत अकेला मातृत्व की आशा में अपने हाथ पांव फेंकता रो रो कर करुणा का कल्पांत करता रहा। कल्याण करे विधाता उस कण्व ऋषि का, जिन्होंने समय पर वहां पहुंचकर उस नवजात बालिका को शरण दी। तत्पश्चात उसे अपने आश्रम में ले जाकर अपनी पुत्री की भांति उसका लालन पालन किया। सयानी हुई तो राजा दुष्यंत वहां पहुंचे, उस पर मोहित होकर अपने प्रेम का निवेदन करने गंधर्व विवाह भी कर डाला। राजा दुष्यंत तो चले गए, परंतु उनके जाने के पश्चात उनकी मधुर स्मृतियों में खोई शकुंतला की झोली में आ गिरा ऋषि दुर्वासा का श्राप। कि उसका स्वामी उसे भूल जाएगा। जब स्वामी के पास पहुंची तो श्रापग्रस्त स्थिति की मारी शकुंतला दंग रह गई, ये जानकर कि राजा दुष्यंत उसे भूल चुके हैं। मेनका वो आज घनघोर वन में अपने भावी संतान को जन्म देने के लिए अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रही है। शकुंतले!
से क्या होगा शकुंतला? हाँ, जब राजा दुष्यंत तुम्हें सुविधा प्रदान कर रहे थे तो फिर तुमने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? हाँ, अच्छा, अब हमारे साथ आश्रम लौट चलो। नहीं, मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? हाँ, महर्षि कण्व तुम्हारी करुण कथा सुनकर तुम्हारी सारी भूलें क्षमा कर देंगे। नहीं, अब मैं बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। शकुंतला, तुम अब माँ बनने वाली हो। इधर उधर कब तक, कहाँ तक भटकोगी, कहाँ तक भटकोगी? माता के होते हुए पुत्री को भटकने की क्या आवश्यकता है? चलो शकुंतला मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आई हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने आई हूँ पुत्री। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मेनका। ये समय आश्चर्य और प्रश्न करने का नहीं है शकुंतले। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ पुत्री। महाराजा दुष्यंत के आश्रय में जाना तुझे स्वीकार नहीं था। बाबा के आश्रम में आना भी स्वीकार नहीं है। अब तो तेरा हित इसी में है कि तू अपने माँ के साथ लौट जा बेटा। बाबा को जाकर कहना कि उनके आशीर्वाद से जब मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊंगी तब उनके मैं आश्रम में अवश्य दर्शन करने आऊंगी। चलो पुत्री, चलो मेरे साथ। ऋषिवर मरीचि, मैं आपके शरण में आई हूँ। स्वर्गलोक और देवराज इंद्र को छोड़कर ऋषि की शरण में? हाँ ऋषिवर, अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। ये विपदा की मारी है तथा गर्भवती भी है। इसके पति महाराज दुष्यंत ने इसके साथ अन्याय किया है, अथवा ये कहें कि दुर्भाग्य प्रबल है। ये विपत्ति से घिरी हुई है ऋषिवर, कृपया मेरी पुत्री को शरण दें। मेनका, आश्रम में आश्रय लेने के लिए याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। विपत्तिग्रस्त प्राणियों की सहायता करना आश्रम वासियों का कर्तव्य ही नहीं, परम धर्म होता है। तुम्हारी पुत्री शकुंतला एक महान पुत्र की माता बनेगी मेनका। मेनका, उस महान पुत्र के आगमन के साथ ही इसकी सारी विपदाओं का अंत हो जाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। शकुंतले, पुत्री, अब तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। महाराज की जय हो। कहो प्रधान, आज किसे बंदी बना लाए हो? महाराज, ये एक मछुआरा है। इसने मुद्रिका की चोरी की है, किंतु ये मुद्रिका इसने कहां से चुराई ये बता नहीं रहा है। इस बहुमूल्य मुद्रिका को ये बेचने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों नागरिक, प्रधान जी सत्य कह रहे हैं? नहीं महाराज, नहीं, ये सत्य नहीं है, तनिक भी सत्य नहीं। मैं चोर नहीं हूँ महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो केवल एक मछुआरा हूँ जो मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना निर्वाह करता हूँ महाराज। तो फिर इतनी बहुमूल्य मुद्रिका तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? मछली के उधर से महाराज। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ
कि ये मुद्रिका मैंने कहीं से चुराई नहीं। मछली का उदर काटने पर मुझे ये मुद्रिका प्राप्त हुई महाराज। मछली ने इसे निगल लिया होगा महाराज। हाँ। प्रधान जी। जी महाराज। तनिक मुद्रिका तो दिखाइए। ये लीजिए महाराज। महाअनर्थ हो गया हमसे। निर्दोष और गर्भवती शकुंतले को तिरस्कृत करने का महापाप हुआ है हमसे। महापाप हुआ है हमसे। महापाप हुआ है हमसे। सैनिकों, शीघ्र ही कण्व ऋषि आश्रम जाओ और शकुंतले को आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। जी महाराज। महाराज, इसके लिए क्या आज्ञा है? ये निर्दोष है। इसने चोरी नहीं की। इसने तो हम पर उपकार किया है। इसने तो शकुंतले की स्मृति को लौटाने में हमारी सहायता की है। प्रधान जी। जी महाराज। इसे उचित पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आप मेरे साथ। प्रणाम। शकुंतले, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, वर्षों पश्चात तुम्हें कैलाश में देखकर हमें हर्ष भी हो रहा है और आश्चर्य भी। प्रभु, मैं तो आपके अनेक बार दर्शन करके लौट गया, परंतु आपकी ये दीर्घ समाधि समाप्ति नहीं होती। आज आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। तुम्हारे मन में उभर रहे प्रश्न को हम समझ रहे हैं नारद। तुम्हारे मन में मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। हाँ प्रभु, शकुंतला को दुर्वासा के श्राप से मुक्ति कब प्राप्त होगी? शकुंतला के विरह व्यथा का शीघ्र ही अंत होगा नारद। उसका पुत्र कुमार अवस्था प्राप्त कर चुका है। अब जैसे ही हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत, देवअसुर संग्राम से विजय होकर लौटेंगे, तभी शकुंतला के सौभाग्य का सूर्य उदित होगा। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। सर्वदमन, नीचे उतरो। मानो हमारी बात सर्वदमन, मानो। ये हिंसक प्राणी है। नीचे आ जाओ सर्वदमन, मानो हमारी बात। इसके साथी सिंह आ गए तो आक्रमण कर देंगे। आक्रमण। क्यों तुम दोनों इतना शांत हो रहे हो? मैं शांत हूँ और मेरा वनराज भी तो शांत खड़ा है। हिंसक प्राणी की शांति थोड़ी देर के लिए होती है। तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। नहीं, यहाँ वनराज पर बैठने में अधिक आनंद आ रहा है, पर तुम बाधा क्यों डाल रही हो? सर्वदमन, समझने का प्रयत्न करो। नहीं 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 नहीं
ये प्रतापी बालक? सर्वदमन है ये, देवी शकुंतला का पुत्र। सर्वदमन, कहाँ हो पुत्र? माँ, कहाँ हो? माँ। मुझे क्षमा करो देवी शकुंतले, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित आज तक कर रहा हूं। कहो शकुंतले को तुमने मुझे क्षमा किया। पुत्र, अपने पिताश्री को प्रणाम कर। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई शकुंतला। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें ये कष्ट और वियोग तो भुगतना ही था। हमारा शाप तो निमित्त मात्र था। ये भी तो सत्य है महर्षि दुर्वासा कि वियोग के कष्ट के पश्चात मिलन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आज से तुम्हारा पुत्र सर्वदमन भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा ये आर्याव्रत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपका आशीर्वाद शिरोधार्य। कल्याण भव, आयुष्मान भव। चलो शकुंतली। महाराज दुष्यंत और शकुंतला का सुखद मिलन, उनके पुत्र को ऋषियों के आशीर्वाद, ये सारे प्रसंग उसी घटना चक्र के अंतर्गत प्रकट हुए जिसका नियंत्रण ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हाथों में है। समय की गति के साथ अन्य अनेक घटनाएं घटी। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहने के पश्चात भी शिव तथा ब्रह्मा के योगदान से इन सभी घटनाओं पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे। ऐसे ही समय में विष्णु भक्त नारद समाचार व सूचना के आदान प्रदान हेतु विष्णु लोक में पधारते हैं। नारायण। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को नारद का प्रणाम। आओ नारद, हम तुम्हारे विषय में ही विचार कर रहे थे। श्री हरि, मैं विचारणीय कब से हो गया? जब से इस जगत में नारद लीला विचरण करने लगी है। नारायण नारायण। श्री हरि, आप तो योग निद्रा में खोए थे, भला मेरे विषय में क्या विचार करते? माता, भगवान भोलेनाथ की भांति श्री हरि विष्णु भी योग निद्रा में खो जाने की प्रवृत्ति से जुड़ते जा रहे हैं। सृष्टि के पालन करता यदि इस प्रकार योग निद्रा में खोए रहेंगे तो फिर सृष्टि का संचालन कौन करेगा? कैसे होगा? सृष्टि के संचालन को क्या हुआ है? सब कुछ संतुलित और सुचारू रूप से चल ही रहा है। तुम स्वयं विचार करो और कहो, कितने दिनों से कोई समाचार क्यों नहीं लाए? समाचार कुछ था ही नहीं तो लाता कहां से? अर्थात तुम भी वही कह रहे हो जो हमने कहा है कि सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ प्रभु, ऐसा ही कुछ है। देव, दानव, मानव सभी अपने अपने कार्य और कर्तव्य कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हारे कथन से समाचार बनता है और ये भी असत्य हो जाता है कि सर्वत्र शांति का साम्राज्य छाया हुआ है। नहीं समझा प्रभु, नहीं समझा। आपके सुदर्शन चक्र की भांति आपके सुशब्दों का चक्र मैं नहीं समझा। संकेत को समझने में यदि नारद असमर्थ हो गए तो जगत में संकेत को समझने में कौन समर्थ होगा? क्या करूं भगवान, आपके सांकेतिक शब्द भी आपकी इस गदा की भांति भारी होते हैं। जब आप शंख ध्वनि में पुष्प जैसी कोमल भाषा बोलते हैं तो वो सीधे मूल केंद्र में पहुंच जाती है। नारद, आपकी दृष्टि हमारी चारों भुजाओं पर है, किंतु अब तक हमारे संकेत पर आपकी दृष्टि नहीं पहुंची है। आपने अभी कहा कि देव, दानव, मानव सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और इससे पूर्व आपने यह भी कहा कि समाचार कुछ भी नहीं है। दोनों बातें सत्य हैं,
हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती नारद। देव और मानव अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तब तक तो जगत में शांति व्याप्त रहेगी, और ऐसे में समाचार कुछ बन ही नहीं सकता। किंतु हिंसा, अत्याचार, अनाचार, पापाचार के अपने कर्तव्यों का पालन यदि दानव कर रहे हैं, तो जगत में शांति कैसे व्याप्त रहेगी नारद? नारायण नारायण, दानव अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, यही तो मैंने कहा था। नारद, फिर से सोचो, और पहले ये सोचो कि दानव के कर्तव्य क्या है। नारायण नारायण, उनके कर्तव्य के विषय में किसे ज्ञात नहीं माता। अभी अभी तो श्रीहरि ने कहा है कि दूसरों पर अत्याचार करना, उनकी संपत्ति हरण करना, निर्दोषों को पीड़ित करना, यही कर्तव्य होते हैं इन दुष्ट असुरों के। और वो अपने ये सारे कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। हाँ हाँ, डट कर रहे हैं। नहीं, पर नहीं क्या, कर तो रहे ही हैं। अर्थात जगत में शांति नहीं है। हाँ माता, आप ठीक कह रही हैं, शांति तो नहीं है। तो जब जगत में अशांति व्याप्त है, फिर तो पल पल में समाचार ही समाचार जन्म ले रहे होंगे। हाँ प्रभु, ऐसा ही होना चाहिए। तो फिर क्या समाचार है? नारायण नारायण, प्रभु आप सुदर्शन चक्र चलाते हैं, ये तो संपूर्ण जगत जानता है, किंतु आप शब्द के चक्र भी चला लेते हैं, ये मैंने आज जाना। आपने और माता लक्ष्मी ने मुझे घेर घेर के उसी प्रश्न के सम्मुख लाकर खड़ा कर दिया कि समाचार क्या है। बताओ, क्या समाचार है? प्रभु प्रभु प्रभु, आप क्यों अन्याय कर रहे हैं मुझ पर? दानवों की ओर से कोई चर्चा सुनने में नहीं आई। लगता है वे किसी अज्ञात स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। तो फिर खोज करो कि वे किस अज्ञात स्थान पर विश्राम कर रहे हैं। मैं खोज करूं उन दुष्टों की? प्रभु, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? प्रभु, उन्हें खोजने के फेरे में कहीं उन्होंने मुझे खोज लिया तो मैं भोज बन जाऊंगा उन दुष्टों का। प्रभु, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? आप क्यों मुझे इतना कठोर कार्य सौंप रहे हैं? प्रभु, वैसे भी आपको तो उनका वो अज्ञात स्थान ज्ञात है ही, फिर आप ही बता दे कि वो है कहाँ। नहीं नारद, तुम खोजो अथवा ना खोजो, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। फिर कैसे ज्ञात होगा कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? तुम्हें ये ज्ञात अवश्य होगा, कारण उनकी ये शांति क्षणिक है, वे उत्पात अवश्य करेंगे। समय की प्रतीक्षा करो। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।
शिवाय